Hello, hello, hello everyone. This is Ganesh and you are watching HD Classes. HD Classes आपके लिए लेके आया है एक बहुत ताबड़तोड़ सा लेक्चर सेशन। दोस्तों ध्यान से समझो। हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन का पोर्शन खत्म किया था क्लास 11 के लिए। क्लास 11 में ना एक अजीब सा ना सुकून आता है। रीजन क्या है ना, नए नए बच्चे जो अकाउंट्स बीसीटी के बारे में थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, जो आईएससी सीबीएसई से आते होंगे, जो डब्ल्यूबी से आते होंगे, वो लोग नहीं जानते होंगे। नए नए स्टूडेंट्स, मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, तो हम लोग भी यही पढ़ा शुरू करेंगे अपना पढ़ाई को। इंट्रोडक्शन में क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, छोटा सा गॉसिप किया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सिलेबस है वहां पर क्या क्या है। आपके सिलेबस में अकाउंट्स है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, जो कि मैंने आपको बताया था। और अगर आपको लाइक हमारा क्लास लेना है, फ्री क्लास जो ये 7 डेज का चल रहा है, इसका अगर जूम, एक्चुअली ये जूम में चल रहा है, तो अगर आपको मीटिंग ज्वाइन करके हमसे कोई कंसल्टेंसी लेना है या फिर बात करना है, तो आप इस नंबर पे कर सकते हो। नंबर इज 7439405057। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप करो या कॉल करो, या फिर आप क्या करो, गूगल फॉर्म का एक लिंक है नीचे में, उसको फिल कर दो। हमारा जो यहाँ मॉडरेटर है 24 आवर्स के अंदर आपको क्या करेगा, रिप्लाई कर देगा। विद इन 24 आवर्स वो क्या करेंगे, आपको रिप्लाई कर देंगे। और आपको जो भी नेसेसरी बुक्स है, क्लासेस वगैरह है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लासेस में भी आप लोग आप क्या प्रोवाइड करवाओगे, मैं आपको बुक्स प्रोवाइड करवा दूंगा, हैंड रिटन नोट्स मेरा रहेगा, हर एक सब्जेक्ट्स का वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा भैया और क्या प्रोवाइड करवाओगे, मैं आपको इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड अगर आपको लाइक जूम में कॉल होता ही है, ठीक है, आपको वॉइस से ऑन करके अगर हमसे बात करनी है, या फिर लिख के टाइपिंग से बात करना है, आप जिस तरह से भी आप जूम में हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो कि आपको पढ़ाई रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, मैं वो भी ट्राई करूंगा आपको समझाने का। ठीक है, उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया एक बार पेमेंट कर दिया आप रिप्लाई नहीं करते हो, आप ये कुछ करते हो। यार यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम लोगों के साथ किसी भी तरीका से कोई नाइंसाफी नहीं किया जाएगा। ठीक है, दिस इज, ये मेरा वादा है। ठीक है, देखो मैं वादा कर देता हूँ तो हमेशा पूरा करता हूँ, ये मेरा वादा है। तुम लोगों के साथ किसी भी तरीका का कोई नाइंसाफी नहीं किया जाएगा। तुम लोग को हर एक वो सुविधा दिया जाएगा जो जिसका तुम डिजर्व करते हो। ठीक है, जिस चीज का तुम डिजर्व करते हो। तो आपको बस क्या करना है, हमारा जो लेक्चर है उसको अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो आप उसको अच्छे से ये कर दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। देखो ये मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा मॉडरेटर जो है वो मेरे को बोलने बोलता है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये मार्केटिंग वगैरह का जो भी है। तो अपना काम बड़ा सिंपल सा है, पढ़ाई लिखाई और, ठीक है, सोना, पढ़ना लिखना और सोना। 7439405057। ठीक है, ये हमारा जो नंबर है, आप इसमें कॉल करो, और इसमें कॉल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सअप करो, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलो ठीक है भैया, ये तो हो गया। चलो अब क्लास स्टार्ट करवा दो ना। ऑफ कोर्स करवाऊंगा, मैं ये इसीलिए तो आया हूँ। चलो देखो, सबसे पहला आपका अकाउंटेंसी का क्लास होगा। ठीक है, अकाउंटेंसी का क्लास होगा। हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, चलो सब लोग पानी का दो दो घूंट रेडी कर लो, पी लो और मेरे साथ बैठो। भैया आप कैसे समझाओगे मेरे को, क्या बुक वो कॉपी पे लेके बैठना है? एक कॉपी एक पेन लेके बैठ जाना, बाकी सब मेरा जिम्मेदारी। ठीक है, एक कॉपी एक पेन लेके बैठ जाना, बाकी सब मेरा जिम्मेदारी। चलो आ जाओ। इकोनॉमिक इवेंट्स, सबसे पहले क्या है, इकोनॉमिक इवेंट्स। भैया मेरे को एक बात बताओ, हम लोग जो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इन सभी को मेरे को समझाओ ना। सबसे पहला, इकोनॉमिक इवेंट ये क्या होता है? इकोनॉमिक इवेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इवेंट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, मैं आपको एक और बार रिकैप करवाता हूँ। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब होता है वो सारे इवेंट जहां से जिसके कंसिडरेशन में आपको एक पैसा मिलता है। एग्जाम्पल भैया, मूवी देखने जाओ, आपने एंजॉय क्या किया, क्या एंजॉय किया, मूवी, और उसके बदले आपने पेमेंट क्या किया, एक सर्टेन अमाउंट पेमेंट किया, राइट? यस। लेकिन वही अगर मान लो कि आप अपने मम्मी से खाना मांगते हो, तो मम्मी ने आपको क्या प्रोवाइड किया, खाना, उसके बदले आप क्या मम्मी को पैसा देते हो? नहीं।
कौन अपनी मम्मी को पैसा देता है? अर्निंग करने के बाद दोगे, लेकिन इस तरह से आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आप तो देते नहीं हो पैसा। तो उस केस में क्या होगा ये मेरे को बताओ, उस केस में ये नॉन इकोनॉमिक इवेंट हो जाएगा। भैया आपने क्या क्या लिख दिया है, ये देखो, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स, अकाउंटेंट, इतना सारा होता है क्या? टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बेसिक समझ रहे हो, टर्मिनोलॉजीज को बहुत अच्छे से समझ के रखो। सबसे पहला चीज, अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग व्हाट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। भैया ये नोट्स आप मेरे को दोगे क्या? पहले मेरे को ये बता दो, उस बाद में बात करते हैं। ये नोट्स बाबू सिर्फ पेड स्टूडेंट जो है उनके लिए है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको हमारा मेंबरशिप लेना पड़ेगा। और मेंबरशिप में लाइक ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत हाई फीस चार्ज कर रहे हैं। हम लोग बहुत लो एंड मीडियम फीस चार्ज करेंगे, जो कि आपका डे 7 में मैं आपको रिवील कर दूंगा, ठीक है? या फिर डे 5 में ही रिवील कर दूंगा, ठीक है? आप लोग एक बार देख लेना जो भी हमारा फीस रहेगा। और ये वाला जो नोट्स है वो भी पेड स्टूडेंट के लिए है। अगर आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मेरे साथ यहीं पर लिख लो, ठीक है? द एक्टिविटी विच कंसिडर्ड, ये तो हो गया। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस। ये एक तरह का प्रोसेस है जहां पर आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो एंड समराइज करते हो अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। ये एक तरह का प्रोसेस है। अकाउंटेंसी क्या है भैया? इसको आप सब्जेक्ट बोलो। क्या? सब्जेक्ट्स बोलो। द फील्ड ऑफ नॉलेज और द प्रोफेशन दैट डील्स विथ व्हाट? प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जिस फील्ड में आपका जो फील्ड आपको नॉलेज देता है किस चीज के लिए, या प्रोफेशन देता है किस चीज को डील करने के लिए, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट, ये सारा नॉलेज जो फील्ड आपको देता है वो आपके लिए क्या बन जाता है? आपका अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी नथिंग बट अ सब्जेक्ट। अकाउंट्स क्या होता है? इंडिविजुअल जो चीजें होती है, लाइक आपका असेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये सारा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है? अकाउंटेंट कौन होता है? अकाउंटेंट वो पर्सन रहता है, वो प्रोफेशनल रहता है जो क्या करता है? परफॉर्म करता है टास्क को। क्या करता है? परफॉर्म करता है टास्क को। भैया मजा आ गया, फिर से बताओ। सबसे पहले अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना होगा, आप हमेशा किस चीज का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो? इकोनॉमिक इवेंट्स को। आप हमेशा क्या करते हो? इकोनॉमिक इवेंट का जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हो। इकोनॉमिक इवेंट का ट्रांजेक्शन का मतलब भैया, इकोनॉमिक इवेंट का ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया द एक्टिविटी, द एक्टिविटी कंसिडरेशन मार्केटेबल एट मार्क, ठीक है, मॉनेटरी टर्म, ठीक है? यानी कि जिस, जहां पर आपका मॉनेटरी टर्म आ जाता है वहीं पर क्या होता है? आपका इकोनॉमिक इवेंट आता है, ठीक है? अगर आप किसी काम को फ्री में कर रहे हो या फिर उसके बदले आप किसी को चार्ज नहीं कर रहे हो, या आपसे वो चार्ज नहीं कर रहा है, तो ये क्या इकोनॉमिक इवेंट है? नहीं, ये नॉन इकोनॉमिक इवेंट है। इकोनॉमिक इवेंट को ही आप रिकॉर्ड करते हो अकाउंटिंग में, ठीक है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटेंट्स क्या होता है? ये सारी एक सब्जेक्ट है जहां पर आपको नॉलेज मिलता है, ठीक है? किस चीज का भाई? अकाउंट्स का, अकाउंटिंग का नॉलेज मिलता है यहाँ पर। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट्स हो गया। अकाउंट्स क्या होता है भैया? अकाउंट्स क्या होता है? इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे आपका एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया। अकाउंटेंट कौन होता है भैया? प्रोफेशनल हु परफॉर्म अकाउंटिंग टास्क नोन एज अकाउंटेंट। जो भी प्रोफेशनल है जो अकाउंटिंग टास्क को परफॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। मजा आ गया भैया, आगे पढ़ते हैं। क्या आपको पता है, आप जो अकाउंटिंग पढ़ते हो ब्रांचेस, उसका 3 ब्रांचेस होता है। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है मार्केटिंग अकाउंटिंग। यानी कि 3 तरह का अकाउंटिंग होता है। भैया तीनों हम लोग को पढ़ना है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं, इतना जुल्म थोड़ी ना किया जाएगा आपके ऊपर। आपके लिए सिर्फ यही वाला रिलेवेंट है,
आपके लिए क्या रिलेवेंट है, सिर्फ और सिर्फ यही वाला रिलेवेंट है। आपके लिए सिर्फ यही वाला रिलेवेंट है। ये सारा आपके लिए रिलेवेंट नहीं है भैया। लेकिन एक बार बता तो दोगे ना कि क्या होता है ये सब। 100% बताऊंगा। फिनेंशियल अकाउंटिंग में आप रिलेटेड टू ऑल, जो भी आप अकाउंट्स बनाते हो, जो भी आप इन द कोर्स ऑफ बिजनेस जो भी आप परफॉर्म करते हो, वो सारा चीज सीखते हो। एग्जांपल दो भैया। परचेज, सेल, खर्चा का पेमेंट, इनकम आ रहा है कुछ, ठीक है, एसेट्स, लायबिलिटी, जो भी आपका रहता है वो आप रिकॉर्ड यहाँ पर करते हो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में का मेन मोटो रहता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए बनाया जाता है भैया? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये किसके लिए बनाया जाता है, आप ये मेरे को समझाओ। आपको पता है, आपको नहीं पता होगा, लेट ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्लास 11 में आपको। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एक होता है कंपनी और एक होता है, एक क्या होता है, कंपनी होता है और एक क्या होता है बताओ मेरे को। शेयर होल्डर्स, उनके ओनर्स। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को एक बिजनेस करना है, तो मैं क्या खोलूंगा, कंपनी खोलूंगा एक। और कंपनी में क्या करूंगा, अपना बिजनेस परफॉर्म करूंगा। ठीक है, समझो थोड़ा सा मेरा बात को। अगर मैं बिजनेस परफॉर्म करता हूं अपने कंपनी में, अगर मान लो तो कंपनी एक अलग इंसान है और मैं एक अलग इंसान हूँ। पर्सन का डेफिनेशन, ठीक है, पर्सन का डेफिनेशन उसमें क्या है, उसमें क्या बोलते हैं, कंपनी का नाम का अपना अकाउंट है। कंपनी अपना बुक्स बना सकता है, कंपनी अपना लाइबिलिटी अपने नाम पे ले सकता है, बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, बिजनेस कर सकता है। कंपनी इज अ अलग सा एक आदमी है, और एक बिजनेस, और आप जो है आप एक अलग से आदमी हो। आप दोनों एक नहीं हो। कल परसों अगर कोई लेट से कोई लॉस होता है तो कंपनी को ही बियर करना होगा इसमें। आपका कितना जाएगा, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया वो आपका चला जाएगा। इसके अलावा आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ। तो 1 रुपया भी नहीं जाएगा, तो ये हम लोग कंपनी में थोड़ा मोड़ा समझते हैं। मेरे को एक बात बताओ, फिनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मान लो कोई कंपनी है, सपोज मान लो रिलायंस, वो क्या करता है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है, सारे खर्चे को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो वो किसके लिए करता है? उसको क्या मजा आता है अपना जितना भी खर्चा वर्चा है सब साल साल भर बताने को? नहीं। कंपनी ये सब करती है अपने मालिक लोगों के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स को ये बात पता होना बहुत 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 जरूरी है कि हमारे कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया है, कितना एसेट्स है, लायबिलिटी है। ये सारा डिटेल्स किसको जानना जरूरी है? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कौन होता है भैया? मालिक होता है। मालिक लोगों को पता होना चाहिए उसका कंपनी में क्या चल रहा है, उसके कंपनी में क्या चल रहा है, मालिक लोगों को ये पता होना चाहिए। सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इजाद हुआ था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बोलता है कि मैं बना हूं सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के लिए, या फिर आउटसाइडर लाइक गवर्नमेंट हो गया, जिनका उस कंपनी में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब गवर्नमेंट, उसको क्या इंटरेस्ट है भैया? उसको इंटरेस्ट है टैक्स लेने का अपना। ठीक है, फिर आपका CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, इन सभी को क्या है, का एम्प्लॉय लोग के ऊपर कोई जास्ती तो नहीं हो रहा है ना? ऐसा कुछ अगर कुछ है तो इसके लिए इंटरेस्टेड है ये लोग कंपनी के ऊपर। तो रिलेटेड टू ऑल, सारे के सारे लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, उन सभी लोगों को एक साल के अंत में एक स्टेटमेंट चाहिए, जिससे क्या हो, वो लोग ये डिसीजन ले पाए कि ये कंपनी अच्छा है कि खराब है। अगर इन्वेस्टर लोग को डिसीजन लेना है कंपनी अच्छा है खराब है, उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल उसको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। मतलब ठीक है, अगर मान लो इंडिविजुअल्स लोग को मतलब शेयर होल्डर जो मालिक लोग हैं, उनको पता करना है कि कंपनी अच्छा है खराब है, वो क्या करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो पढ़ेगा। लेकिन मेरे को एक बात बताइए भैया, ये तो चलो ठीक है, ये किसके लिए होता है? ओनर्स लोगों के लिए। ये तो होता है ओनर्स लोगों के लिए। ठीक है, तो ये किन लोग के लिए होता है? ये बेसिकली ओनर लोगों के लिए नहीं होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंट जो होता है वो ओनर लोग के लिए नहीं होता है, ये होता है मैनेजमेंट के लिए। ये होता है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, आपका ये भी जो होता है ये भी मैनेजमेंट के लिए ही होता है। ये दोनों जो चीजें है वो मैनेजमेंट के लिए ही होती है।
अच्छा भैया, इसका मतलब मैनेजमेंट इसका इस्तेमाल करता है, यस। थोड़ा बात समझो। कॉस्ट अकाउंटिंग में रिलेटेड टू ऑल खर्चे लिखा हुआ है वहां पर, खर्चों से, ठीक है। इन्वेस्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनका पता रहता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ये पता करेगा। अब ये दोनों मतलब क्या है बाद में बताऊंगा, आप लोग ये मत सोचना कि भैया आप बता नहीं रहे हो, बाद में सब कुछ बताया जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो क्या बोलता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब हुआ है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग्स है वो सारा यहाँ पर परफॉर्म होता है। समझो, ये मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट कहाँ है? मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है। मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग को क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। जिस तरह से ये ओनर के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है कि आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, सेम टू सेम ये भी मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग को, मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? हाँ, डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है, और ये ओनर के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है। यानी कि बिजनेस में ये पर्टिकुलर जो डिवीजन है, ये पर्टिकुलर जो बिजनेस है, ये चलना चाहिए कि नहीं, ये कौन बतलाता है? ठीक है, मैनेजमेंट बताता है। और मैनेजमेंट ये काम किस, ये जो बताएगा किस बेसिस पे बताएगा? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी यूज करता है, मैक्सिमम टाइम कॉस्ट स्टेटमेंट को यूज करता है, एंड मैनेजमेंट स्टेटमेंट को यूज करता है। ये दोनों स्टेटमेंट को मैक्सिमम टाइम यूज करता है, लेकिन क्या भैया ये नहीं यूज करता है क्या? करता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अपना डिसीजन मेकिंग जो है वो इन्हीं दोनों से करता है। समझ में आया आपको ब्रांचेस के बारे में? अगर आपको इतना तक समझ में आया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी हम लोग क्या बोलेंगे? कंपेरेटिवली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। व्हाट इज दिस इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो। कुछ क्वालिटीज चाहिए, मैनेजमेंट को कुछ क्वालिटीज चाहिए, ठीक है। कुछ क्वालिटीज चाहिए, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि ये वाला आप लास्ट में पढ़ो। क्यों भैया, ऐसा क्यों कर रहे हो? बड़ा सिंपल सा है दोस्त। आपको सबसे पहले अकाउंट्स का नॉलेज तो होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा ये समझो, हम लोगों ने थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज पढ़ा, और मैंने ब्रांचेस आपको समझाया कि कितने तरह के ब्रांचेस होते हैं अकाउंट्स का। अभी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मूव कर रहे हैं। हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडर्न रूल्स। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न रूल्स, ठीक है। मॉडर्न रूल अभी हम लोग पढ़ेंगे। भैया ये मॉडर्न रूल होता क्या है? समझो, हमारे यहाँ पर अकाउंट्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ध्यान से समझो। हमारे यहाँ पर मॉडर्न रूल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी समझो, हमारे यहाँ पर जो अकाउंट्स होते हैं वो वो तीन तरह के होते हैं। अकाउंट्स को हम लोग ऐसे ही A/C करके ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे इस तरह से A/C करके ही लिखूंगा, इस तरह से, ठीक है। आप लोग को आदत डालना होगा। वो तीन तरह के होते हैं, देखो ध्यान से। एक होता है हमारा पर्सनल। आप लोग बैठे क्यों हो, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। आप लोग प्लीज 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 मेरे साथ लिखो। नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा बॉस। क्लास 11 पार हो जाओगे, लेकिन क्लास 12 में अगर ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं रहा तो आप हर दिन रोओगे क्लास 12। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर आप आज अच्छा करते हो, कल आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। आपको बस आपका प्रेजेंट अच्छा करना है, फ्यूचर ऑटोमेटिक आपका सिक्योर हो जाएगा। तो प्रेजेंट अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आधा घंटा 45 मिनट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको लिखो, उस टाइम पढ़ लो, इनफ है। हर बार मैं रिवीजन करवाऊंगा, हर बार मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो सब चीज को ग्रैब करना है, अगर नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तीन तरह का हमारा क्या होता है, अकाउंट्स होता है। अब ध्यान से देखो, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? नेम। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? नेम्स। जितने भी हमारे नेम्स है वो सारा कहाँ पर आएंगे? पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे।
ठीक है, सारा कहाँ आएंगे? पर्सनल, जो भी हमारा नेम है। ठीक है, रियल अकाउंट में क्या आएगा? रियल अकाउंट में क्या आएगा? रियल अकाउंट में आपका आ जाएगा असेट्स। इसके बाद बताओ भैया, नॉमिनल में क्या आएगा? नॉमिनल में क्या आएगा भैया? एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। अगर मैं देखो यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन एंड हमारा जो ये वाला पोर्शन, ये दोनों क्या है, थोड़ा सा सिमिलर सिमिलर टाइप का लगता है। आपको बाद में पता चलेगा। देखो 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 यहाँ पर देखो, ये दोनों पोर्शन जो है थोड़ा थोड़ा सिमिलर टाइप का लगता है, आपको बाद में पता चलेगा कैसे, मैं बताऊंगा। पर्सनल अकाउंट जो होता है, ठीक है, इसमें आपका नेम आता है, कैसे मैं बताता हूँ। अकाउंट का मतलब आपको समझ में आ गया कि जिस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हो, उसी तरह से यहाँ भी एक अकाउंट आपको खोलना है। पूरे अकाउंट्स की दुनिया में, पूरे अकाउंट्स की, फाइनेंशियल अकाउंट्स की दुनिया में आप सिर्फ दो आदमी का नाम सुनोगे। आप सिर्फ दो आदमी का नाम सुनोगे। कौन कौन भैया? एक मैं और एक तुम। हाँ भाई, एक मैं और एक तुम। यानी कि एक होगा डेटर और दूसरा होगा आपका, एक होगा आपका डेटर और दूसरा आपको होगा आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर मोस्टली आपका जो है, एक डेटर जो है मोस्टली आपके लिए एसेट होता है, तो इसको हम लोग कभी कभी रियल अकाउंट में भी डाल देते हैं। ठीक है, में, ठीक है, सबके बारे में समझाऊंगा, आप लोग प्लीज हड़बड़ाना कोई भी मत। ठीक है, कोई भी हड़बड़ाना मत बस। मेरे साथ सुंदर सुंदर हाथों से अपना नोट्स बनाओ। ठीक है, डेटर एंड क्रेडिटर समझो पहले। हु इज डेटर, हु इज क्रेडिटर? मैं एक हिंदी में लिखता हूँ वर्ड, भैया, वी आर कमिंग फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड, वी डोंट लाइक हिंदीज, वी डोंट लाइक हिंदीज भैया, प्लीज राइट ऑन इंग्लिश। कुछ चीजें पाने के लिए ना, कुछ चीजों का सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको मार्क्स ऑब्टेन करना है तो आपको अपना एटीट्यूड का, ये जो गंदा वाला एटीट्यूड है ना, उसका सेक्रीफाइस करना होगा। क्यों भैया? समझाता हूँ मैं, देखो। डेटर का मतलब क्या होता है? देने वाला, देने वाला। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? लेने वाला। देने वाला, लेने वाला। क्या देगा भैया, क्या लेगा? अरे वही सोचो जरा भैया, क्या बोल रहे हो आप? अरे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना समझो। रुपीस, कैश, पैसा। पैसा देगा, पैसा लेगा। डेटर का मतलब होता है देने वाला, क्रेडिटर का मतलब होता है लेने वाला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेरा एक बात, अभी मैं जो सोचूं, मैं जो बोलूंगा वो थोड़ा ध्यान से और गौर से सुनना। आप जब भी अकाउंट्स बनाते हो, आप जब भी अकाउंट्स बनाते हो, आप मेक श्योर करते हो क्या, ये समझो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं बोलूंगा। ठीक है, आप क्या मेक श्योर करते हो कि आपका, देखो, आपका जो पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू जो है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू भैया मतलब आप किसके हिसाब से, ठीक है, आप किसके अकॉर्डिंग सोच रहे हो।
आप किसके अकॉर्डिंग सोच रहे हो, आपको ये वेरी मच क्लियर होना चाहिए। ये क्या बोल दिया भैया, हाँ। सपोज मान लो, मैं आपकी आपको एग्जांपल दूंगा। देखो, एक क्लियर होना चाहिए, आप किसके अकॉर्डिंग सोच रहे हो ये भी क्लियर होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए, मैंने मान लो कि मैंने एक रूम रेंट में लिया, और मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए वो खर्चा है, हाँ। रूम रेंट मेरे लिए तो खर्चा है। तो मैं जो अपना बुक्स बनाऊंगा, मैं बोलूंगा कि ये मेरे लिए खर्चा है। लेकिन अगला आदमी जो मेरे को अपना रूम सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए क्या वो खर्चा है? नहीं। उसके लिए वो इनकम हो गया है, रूम रेंट उसका लिए इनकम हो गया। तो अगला आदमी जो अपना बुक बनाएगा तो वो बोलेगा कि रूम रेंट जो है वो मेरे लिए इनकम है, ना कि मेरा खर्चा है। लेकिन मैं तो उल्टा बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा कि वो रूम रेंट मेरे लिए खर्चा है। तो यहाँ पर भी यही बात चलता है दोस्त। ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होने का मतलब है, आप जिसके हिसाब से सोचोगे आप अपना अकाउंट्स उसके हिसाब से बनाओगे। आप जिसके हिसाब से सोचोगे आप अपना अकाउंट्स उसके हिसाब से बनाओगे। अगर आप मेरे बारे में सोचोगे तो मैं खर्चा बुक कर रहा हूँ रूम रेंट को, और अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो वो क्या कर रहा है, क्या बुक कर रहा है, इनकम बुक कर रहा है रूम रेंट को। 10,000 वही मेरे लिए खर्चा है, 10,000 वही उसके लिए इनकम है। तो यहाँ पर भी देखो दोस्त, यहाँ पर भी यही चीज हो रहा है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सब है क्या, ध्यान से समझो ना। ये सब है क्या? ये सब है क्या, वही सब तो है। अब ध्यान से सोचो। देने वाला क्रेडिटर, देने वाला डेटर, और लेने वाला क्रेडिटर। देख रहे हो ना, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखते रहना सिर्फ। देने वाला डेटर क्रेडिटर, लेने वाला क्रेडिटर। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरे को समझाइए भैया। तो मैं तो यहाँ पर क्या कबड्डी खेलने आया हूँ क्या? मैं तो समझाने ही आया हूँ ना तुमको। देखो, अगर मैं बोलूं कि देने वाला, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन में, ठीक है, दो ही पार्टी होता है। एक जो पैसा देता है, या पैसे के बदले कुछ भी दे दे, ठीक है, लाइक आपका अपना कार दे दे, कोई भी चीज। पैसा दे, अभी हम लोग एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए पैसे का एग्जाम्पल देंगे, लेकिन वो बदले में कार भी दे सकता है, बदले में अपना हवाई जहाज भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। एक होता है आपका डेटर, और दूसरा होता है क्या, आपका क्रेडिटर। डेटर का मतलब क्या होता है, जो पैसा आपको देता है। अब वो पैसा आपको क्यों देगा? फ्री में थोड़ी ना देगा। वो पैसा आपको देता है ड्यू टू योर सर्विसेज। ड्यू टू योर सर्विसेज, आपने कुछ उसको सर्विस दिया है, तो आपको एक पेमेंट मिलेगा, वो पैसा आपको देगा। ठीक है। मैं सपोज मान लो मैंने आपको सर्विस दिया, क्या सर्विस दिया है, तो ट्यूशन का सर्विस दे रहा हूँ। आप मेरे को पेमेंट करोगे। आप जब मेरे को पेमेंट करोगे, इन द कैश करोगे, ठीक है, या फिर बैंक करोगे, ठीक है, कैश के थ्रू करोगे या बैंक के थ्रू करोगे, तो आप मेरे लिए, मैं अपने बुक में आपको क्या लिखूंगा, एज अ डेटर, एज अ डेटर। और आप मेरे को अपने बुक में क्या लिखोगे, एज अ क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि आपको पैसा देना है। तो आप क्रेडिटर लिखोगे तभी मैं डेटर लिख पाऊंगा। आप क्रेडिटर लिखोगे तभी मैं क्या लिख पाऊंगा, डेटर लिख पाऊंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप डेटर लिखोगे तभी मैं क्रेडिटर लिख पाऊंगा। अच्छा भैया, भैया ये तो समझ में आ गया। डेटर का मतलब देने वाला होता है कैश, और क्रेडिटर का मतलब लेने वाला होता है कैश। ठीक है। भैया ये एसेट का मतलब क्या होता है? ये एसेट का मतलब क्या होता है, ये समझाओ तो। एसेट का मतलब होता है एनीथिंग विच यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू, ठीक है, ग्रैब फ्रॉम समवन। मतलब समझो, ऑप्टेन फ्रॉम समवन। अगर मान लो आपका मोबाइल आपने मेरे को दिया यूज करने के लिए, क्या मैं बोलूंगा कि आपका मोबाइल लेके मैं खा गया? मैं नहीं देता मोबाइल, जाओ। आपके पास ये पावर बन जाता है, राइट्स बन जाता है कि आप मेरे से अपना मोबाइल छीन सकते हो। यानी कि वो आपका ओनरशिप है। यानी कि उसमें आपका क्या है, ओनरशिप है, आपका राइट्स है। ठीक है, आपका ओनरशिप है एंड आपका राइट्स है। और वो ओनरशिप हो या राइट्स हो, वो आप यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि रेंट। ठीक है, रेंट, अगर मैं मतलब कोई हाउस है मेरा, ठीक है, समझ में आया? तो एसेट का मतलब आप बस इतना समझो,
मैं वो लिख दूंगा, ठीक है, आप ध्यान से देखो। अभी मेरे साथ साथ लाइक लिखना, लेकिन जब मैं खत्म कर दूंगा ना, उसके बाद लिख लेना, ठीक है, मैं एक छोटा सा टाइम दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है। एसेट में सबसे पहला चीज हम लोग को क्या आता था, ये समझो। आपके पास क्या होना चाहिए? ओनरशिप होना चाहिए। आपके पास ओनरशिप होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज का, या आपके राइट्स टू यूज। चलो, आपके पास राइट टू यूज होना चाहिए तो ओनरशिप होना चाहिए, तो जाके वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए एसेट बन पाएगा। ठीक है। ठीक है, आप उस पे क्लेम कर पाओ। यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम ऑन सच प्रोडक्ट। ठीक है, आप उस पे क्या कर पाओ, क्लेम कर पाओ कि ये मेरा है, मेरे को दो, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। ये आप उसको बोल पाओगे अगर, तो वो आपका है। ठीक है। एसेट का लास्ट डेफिनेशन क्या, लास्ट में क्या बोलते हैं? मोर देन, मोर देन 1 मंथ, 1 ईयर जो है, मोर देन 1 ईयर, या आप ऐसे लिखो, ग्रेटर देन 1 ईयर, बेनिफिट जो है फ्लो टू द एंटिटी। 1 साल से ज्यादा जो बेनिफिट है वो यहाँ पर होना चाहिए आपको। 1 साल से ज्यादा जो बेनिफिट्स है वो आपको यहाँ पर मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर एसेट के थ्रू। ठीक है भैया, 1 साल से ज्यादा नहीं मिलेगा तो 100% बताऊंगा, लेकिन आपको पहले ये वाला चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। ये तो भैया आपने एसेट का मतलब बता दिया। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताइए ना, एसेट का तो मतलब बता दिया, तो उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा लायबिलिटीज होता है। उसके अलावा क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। अब ये लायबिलिटी हम किसको बोलते हैं? जितने भी हमारे क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमको पेमेंट करना होता है, वो सारा चीज हमारा लायबिलिटी बन जाता है। वो सारा चीज हमारा क्या बन जाता है? लायबिलिटीज बन जाता है। वो सारा चीज हमारा क्या बन जाता है? लायबिलिटीज बन जाता है, जिसको हमको पेमेंट करना होता है। ठीक है, ये आपका एसेट्स हो गया और ये आपका लायबिलिटीज हो गया। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? बड़ा सिंपल सा बात है। लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया आपके ऊपर? लायबिलिटी का मतलब हो गया आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। क्या है आपके ऊपर? एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। आपको परफॉर्मेंस का ऑब्लिगेशन है, या फिर टू पे। आपका कोई भी परफॉर्मेंस का ऑब्लिगेशन हो, या फिर आपको किसी पेमेंट रिलेटेड ऑब्लिगेशन हो, यानी ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? कर्जा, कि आपको करना ही है, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटीज बन जाता है। वो आपके लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटीज बन जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ, एसेट का मतलब होता है कि वो जो ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, तो वो आपके लिए एसेट बन जाता है। वो आपके लिए क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज यू हैव टू बी नोट डाउन।
आई जस्ट गिविंग यू, ठीक है, फुल स्क्रीन फॉर योर स्क्रीन शॉट। कम ऑन, जस्ट डू इट। This is quite visible right now. You have to just take a screenshot. Either you have to be write it, okay, by pausing the video. Whatever you want, you can just go ahead. Okay. तो भैया अभी हम लोगों ने एसेट का मतलब समझ लिया, हाँ। लायबिलिटी मतलब समझ लिया, हाँ। तीन तरह का अकाउंट होता है, समझ लिया, हाँ। नॉमिनल अकाउंट नहीं समझा हम लोगों ने, रियल अकाउंट समझ लिया, हाँ। फिर से एक बार बोलता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक और बार फिर से बोलता हूँ। दिस इज योर वॉट, दिस इज योर एसेट। 1 मिनट मेरे को देना सिर्फ। 400 का भी है नहीं कोई। नोटिस। चलो ठीक है यार। ठीक है, तो क्लास 11 वालों, आज के लिए हम लोग यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉमिनल अकाउंट के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और हमारा मॉडर्न रूल क्या बोलता है इन सभी को लेके, वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही दूर तक था। अगर आपको मैं फिर से जाते जाते बोल दूं कि अगर आपको अभी हमारा क्लास लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, आप ले सकते हो। 7439405057, दिस इज आवर नंबर। आप इस पे कॉल करो, या फिर आप गूगल फॉर्म का, ठीक है, गूगल फॉर्म का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आप फिल करो तो आप हमारा क्लास ले सकते हो। ठीक है, और रिलेटेड टू ऑल योर लाइक क्लास आप लो, या फिर आपको हमारे ये जो 7 डे फ्री सेशन है यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, ठीक है, लाइव मीटिंग के थ्रू, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।